और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे अप्लायंस हैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो लोग जो है हमें आज की इस प्रेजेंटेशन पे बोलने का मौका दिया। और नेक्स्ट ये है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, फ्रेंड्स हैं जो आज हमें सुन रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट हैं, उन सब का आज के इस सेशन पे वेलकम है, मस्ट वेलकम है, स्वागत है। दिल की गहराई से हम सब की हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले सर हम बिना देर किए हुए सेशन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है, आज का जो प्लान है वो ये है कि हमने अपनी जर्नी, अपनी जीवन, अपनी लाइफ जिस इंडस्ट्री में लगाया है वहाँ देखा है, और हम अगर उस जगह पे अपना समय देते हैं, अपना मेहनत करते हैं, अपना वर्क करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं उस इंडस्ट्री का नाम, उस प्लेटफॉर्म का नाम जहाँ पे हमने अपनी लाइफ और जीवन लगाया, उसका नाम है द सॉइल वर्क। ये एक प्रोजेक्ट है द सॉइल वर्क, और इसी तरह के कई सारे प्रोजेक्ट हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं। कुछ दिन पहले से हैं, कुछ सालों पहले से हैं, कुछ दशकों पहले से हैं। तो हमें समझने की जरूरत है उन सारे चीजों को, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जहाँ पे हमारी लाइफ लगी है, जहाँ पे हमारा जीवन लगा है, जहाँ पे हमारा भविष्य लगा है, जहाँ से हमारे आने वाले कल का अच्छा और बुरा तय होने वाला है, अच्छा और बुरा का फैसला होने वाला है, हमें उसको जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। और वो है द सॉइल वर्क, LP&T का प्लेटफॉर्म, द सॉइल वर्क का प्लेटफॉर्म, NFT का प्लेटफॉर्म। और सबसे बड़ी चीजें जो है वो ये है कि वो परिवार, कंफर्म करेंगे प्लीज। जी सर। तो आइए चलते हैं। सबसे बड़ी चीज, हम उस परिवार का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। हम उस संस्था या उस संगठन का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं जो बरसों से चला आ रहा है, और आज इस परिवार के संगठन का हिस्सा बन के हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदल चुके हैं। और इस परिवार का जो गार्जियन है, जो इस परिवार का मॉनिटर है, जो इस परिवार को, इस संगठन को, इस सिस्टम्स को लेके चलते हैं, वो कोई एक साधारण सा व्यक्ति नहीं है, वो एक नॉर्मल सा कोई हमारे और आपके तरह कॉमन पीपल्स, कॉमन पर्सन नहीं है, बल्कि उस महान पर्सनालिटी का नाम, उन हस्ती का नाम जो है मिस्टर सतीश मुस्तरा जी है। मैं चाहता हूं कि आपके काम पहुंचे तो आप अपने दिल की गहराई से इनका हार्दिक वेलकम करें। ये कौन है सतीश मुस्तरा जी, थोड़ा इनको जानते हैं, क्योंकि आज हमारे परिवार के गार्जियन है, हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे इस संस्था के, हमने जहाँ पे अपनी लाइफ लगाई है, उनके मॉनिटर है, उनके डायरेक्टर है, उनके फाउंडर है, उनके CMD है, और हम सब का भविष्य इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं ये कौन है। मिस्टर सतीश मुस्तरा जी रहने वाले इंडिया के हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर से बिलोंग करते हैं, और आज से 15-16 साल पहले यानी कि 2008 में इन्होंने इंडिया छोड़कर दुबई में चले गए, और वहां जाने के बाद इन्होंने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। जब ये महान व्यक्ति वहां जाकर ट्रेडिंग का काम शुरू किए तो करते करते काफी एक्सपर्ट हो गए, क्वालिफाइड थे, अच्छे क्वालिफाइड पर्सनालिटी थे। और 2008 से लेके इन्होंने 2016-17 तक ना ट्रेडिंग किए और काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की। उपलब्धि में आपको ये बता मेरे दोस्त कि सबसे पहले ये ट्रेडर बने, फिर ब्रोकर, फिर सब ब्रोकर, फिर LP। ये चारों चीजों को समझना कि ट्रेडर क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, सब ब्रोकर क्या होता है, LP क्या होता है। ट्रेडर मतलब जो लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग की जर्नी होती है ट्रेडिंग की लाइफ में, वैसे लोगों को ट्रेडर बोलते हैं। फिर जब एक्सपर्ट हो जाता है तो एक्सपर्ट ट्रेडर होता है, लेकिन उससे भी काफी सीनियर हो जाता है तो वो सब ब्रोकर बनते हैं फिर वो लोग, और फिर उसके भी ऊपर काफी एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो सब ब्रोकर, और फिर काफी एक्सपर्ट लोग जब हो जाते हैं वो LP बनते हैं। लेकिन यहाँ पे चारों की अलग अलग प्रॉफिट है। जो लोग ट्रेडर होते हैं वो डेली का अच्छा नॉलेज अगर उनके पास में एक्सपर्ट है तो डेली का 0.5% यानी कि आधा % पर डे का प्रॉफिट रिटर्न कमा लेते हैं। जो लोग एक्सपर्ट है आप उनसे पूछ के मालूम कर सकते हैं। जो लोग ब्रोकर बनते हैं वो 0.8
से लेके 1% तक का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जो लोग सब ब्रोकर हैं वो 1% का सिक्योर मतलब एक सेफ जोन में डेली का 1% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और जो लोग एलपी होते हैं उनका तो पूरा ही पूरा जो है वो सेफ्टी जोन ही है, रिस्की जोन नहीं। क्यों? क्योंकि 1.5% उनका का काम होता है फंड देना, लोगों को फंड प्रोवाइड करना है कि ले भाई ये मैं पैसा तेरे को दे रहा हूँ तो इससे ट्रेडिंग कर, मेरा 1.5% मेरे को मिलना चाहिए, और उनको रख के ही अपना देते हैं। तो ये साहब जो है एलपी तक की जर्नी हासिल किए और काफी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनके ऊपर विश्वास किया और करोड़ों खरबों रुपए जो है ना इन पे लोगों ने इन्वेस्ट किया। और एक समय ऐसा आया कि आज के डेट में जब आप गूगल पे जाएंगे या आप इनके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो आज के डेट में पूरे एशिया महाद्वीप में, जिसमें हम और आप रहते हैं, ये साहब टॉप 3 फाइनेंसर की लिस्ट में आते हैं, टॉप 3 ट्रेडर की लिस्ट में आते हैं। क्योंकि इन्होंने ना आज तक किसी को नुकसान होने नहीं दिया। आज तक जो भी इन पे विश्वास किया, आज तक जो भी इनके ऊपर विश्वास करके पैसे लगाए, वो सबने कमाया, वो सबने प्रॉफिट किए। और यही वजह है कि ये वर्ल्ड के, मैं कह सकता हूँ कि एशिया के टॉप 3 लीडर में आते हैं। टॉप 3 रैंक पे इनका आता है नाम, जिन्होंने दुनिया को एक ट्रेडिंग की दुनिया का एक सही परिभाषा दिया और काफी लोगों को बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट निकाल कर दिए। और यही वजह है कि आज इनकी मेहनत को देखते हुए, इनकी सफलता को देखते हुए आज कई सारी बैंकें इनके साथ जुड़ी हुई है। और इन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना जो है स्टार्टअप किया था। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ मेरे दोस्त, तो यहाँ तक तो इनकी सफर थी। आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं। जनरली आप अगर डिजिटल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए हैं सर, तो टेक्नोलॉजी आपको जानना समझना जरूरी है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक समय था जब कंप्यूटर भारत में आया था तो पूरे भारत के लोग ना उसका विरोध किया था कि यार एक कंप्यूटर जो है वो 100 लोगों का काम कर लेगा, तो 100 लोग जो है ना वो बेरोजगार हो जाएंगे। और 1970 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर आया था तो सब लोगों ने उसका विरोध किया था कि गो बैक गो बैक गो बैक, मुझे तुम्हारा कंप्यूटर नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो फिर 1980 के दशक में आए और लोगों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हुआ, उस सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज हुआ। और लोगों की जो है ना डायरी मेंटेन करने वाली, जो मतलब बड़ी बड़ी रजिस्टर डायरी लोग लिखा करते थे, भरा करते थे ना, लोगों की काम सुविधा होने लगा। और आज वो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप किया, वो सिस्टम इतना डेवलप किया कि हमारी और आपकी जिंदगी की टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बिना अधूरी है। आज रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर, बस स्टैंड में कंप्यूटर, घर में कंप्यूटर, दुकान में कंप्यूटर, शॉप में कंप्यूटर, एटीएम मशीन के अंदर कंप्यूटर, यानी कि एक्सरे हॉस्पिटल में कंप्यूटर, हर जगह पे कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि लोग ना आहिस्ता उस टेक्नोलॉजी को समझने लगे, उसका फायदा लोगों को समझ में आया। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है दोस्त कि टेक्नोलॉजी से आप कब तक भागेंगे? नहीं भाग सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में, डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करते हैं। आज के डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो मार्केट है वो टॉप 4 मार्केट है, टॉप 4 मनी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 मार्केट जो है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का मार्केट है। और ये चारों मार्केट अगर आपने जीवन में समझ गया कि ये चारों मार्केट है क्या, तो जिंदगी में कभी भी आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप रईस होंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहला मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। फॉरेक्स मार्केट का मतलब ये होता है, देखो यहाँ एक मोटी बात ये समझिए कि हर कंट्री का अपना अपना मार्केट होता है। जैसे हमारा इंडिया, उसका शेयर मार्केट मुंबई के अंदर है, और इंडिया के अंदर जो भी मार्केट है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े बड़े मार्केट जो है वो सब रुपये में चलता है। और कंट्री का पैसा में, कहीं पे टाका में, कहीं पे डॉलर में, कहीं पे दिनार में, कहीं पे दिरहम में। तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी जो होती है, और उस कंट्री के अंदर जो मार्केटिंग चलती है ना, उसकी खुद की करेंसी के ऊपर चलती है। लेकिन एक डॉलर ऐसा करेंसी है जो पूरी दुनिया की मार्केट को लीड करता है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक मार्केट है जिसको फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट का मतलब ये होता है कि उस मार्केट के अंदर दुनिया की सारी करेंसी मूव कर रहे हो एक साथ, वहां पे किसी कंट्री वाइज बाउंडिंग ना हो, दुनिया की सारी करेंसी, क्रिप्टो, सारे के सारे ना वहां पे मूव कर रही हो, रनिंग कर रही हो। और आज के डेट में फॉरेक्स मार्केट एक इतना बड़ा बाजार है, फॉरेक्स मार्केट एक इतना बड़ा बाजार है, आप इस आंकड़ा से अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्त कि आज के डेट में फॉरेक्स मार्केट 30 ट्रिलियन डॉलर का जो है एक दिन का रोटेशन है, एक दिन का टर्नओवर है 30 ट्रिलियन का। समझ में नहीं आया होगा? चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम जिस भारत देश में रहते हैं, ये भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, और
सबको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कंट्री है, 130-135 करोड़ की आबादी है और हमारा जीडीपी भी काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। इस भारत देश की पूरे महीने की रोटेशन टर्नओवर जो है वो 2.5 से 3 ट्रिलियन है। तो आप ये लगा सकते हैं कि पूरे भारत की बिजनेस 3 साल में जितना बिजनेस करेगा ना भारत, उतना बिजनेस, उतना रोटेशन एक दिन का है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। इतना बड़ा मार्केट है। तो भाई इतना बड़ा मार्केट है, इतना ज्यादा पैसा है और हम कहाँ पैसा ढूंढ रहे हैं? जाके खेत में, खलियान में, दुकान में, ठीक है, नौकरी में। भाई जहाँ पैसा है वहां ढूंढने के तो ही मिलेगा। तो ये है फॉरेक्स। चलो, लोग पहले नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? क्रिप्टो करेंसी। मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी ये बहुत लेटेस्ट आया, फॉरेक्स तो चलो पहले से भी था। 2008 में क्या हुआ कि क्राइसिस आई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उस क्राइसिस की वजह से ना सारे कंट्री ना इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से चौपट हो गया था। बड़े बड़े, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे कंट्री था उसका भी इकोनॉमिक्स जो है ना पूरा डगमगा गया। तो एक जापान के अंदर, जापान भी एक मुल्क था, जापान के अंदर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। वो फाइनेंशियल एडवाइजर थे वहां के वित्त मंत्री के, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि यार एक ऐसी कोई करेंसी लेके आया जाए जो ऐसी सिचुएशन अगर आता है तो भी उसका सोल्यूशन निकल जाए, और उन्होंने बिटकॉइन लॉन्च किया। मेरे दोस्त, जब बिटकॉइन आया था ना मार्केट में तो लोगों ने ना उस पर विश्वास नहीं किया, उसको बिलीव नहीं किया। यार क्या होगा, नहीं होगा, फ्रॉड होगा या क्या होगा। जनरली जो लोगों के दिमाग में बातें चलती है कि क्या पता यार, फ्रॉड कर ले, क्या होगा नहीं होगा, नहीं जानते। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ पागल लोग भी होते हैं और वो पागल आज के डेट में करोड़पति खरबपति है। उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं। तो 2008-9 के टाइम में जिन जिन लोगों ने भी 10, 11, 12 तक जिन जिन लोगों ने भी बिटकॉइन को समझा, बिटकॉइन को जाना, बिटकॉइन को परचेज किया, वो आज के डेट में गरीब कोई नहीं है, वो सब के सब करोड़पति है। क्योंकि 60 पैसे की बिटकॉइन, 60 पैसे या 60 रुपए, 60 पैसे की बिटकॉइन या 60 रुपए की जो भी हो, बिटकॉइन आज के डेट में जो है ना वो 25 लाख 26 लाख के वैल्यू पे। यानी कि अगर किसी ने 100 रुपए का बिटकॉइन भी लिया हो उस वक्त, तो आज के रेट में तो वो 200 करोड़ का मालिक है, 200 करोड़ से ज्यादा का मालिक है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, जो भी आज हमारी बातों को सुन रहे हैं, कि देखो जनरली हमारे लाइफ के साथ जो घटनाएं होती है ना वो ये होती है कि जब सही समय होता है ना मुझे समझ में नहीं आती है, और जब समझ आती है तब मेरे हाथ से समय निकल जाता है। इसी को कहते हैं हमारे सर कि जब आपका पॉकेट उस चीज को अलाउ करता है ना, तब आपका नॉलेज उस चीज को अलाउ नहीं करता है, आपका समझ उस चीज को अलाउ नहीं करता है। लेकिन जब आपका समझ उस चीज को अलाउ करता है ना, फिर आप पॉकेट उस टाइम आपको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि उसकी रेट बढ़ जाती है, उसका समय निकल जाता है। तो यही हुआ, बिटकॉइन का समय निकल गया। जिन्होंने समझा वो राजकुमार है, राजा महाराजा बन के बैठा हुआ है, और जो नहीं समझा वो आज भी मजदूर है, लेबर है। कोई बात नहीं, आज इस टेक्नोलॉजी को जो समझ जाएंगे वो कल के डेट के राजा होंगे, जो नहीं समझेंगे क्या बिगड़ेगा, आज जैसे कल भी उनका वैसे हाल होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्रिप्टो 8 में आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मार्केट में बहुत सारे करेंसीज आए क्रिप्टो के अंदर, और सबने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। फिर ये हुआ, एक दौर ऐसा आया कि आज के डेट में मार्केट के अंदर लगभग ये कह सकते हैं 25 लाख से भी ज्यादा क्रिप्टो रनिंग कर रहा है, और उसमें से 95% क्रिप्टो जो है वो टोकन जो है वो फर्जी है, फ्रॉड है, जहाँ पे आपके पैसे डूब सकते हैं, लूट सकते हैं। टॉप 100, टॉप 500 पे ही आप जाके, और अगर आपको सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज है तो आप इनकम अर्निंग कर सकते हैं। इसी जर्नी में दोस्त हमारे महान जो डायरेक्टर है सतीश सर, ये 2018 में ना एक क्रिप्टो लेकर आए जिसको कहा जाता है LPNT, लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन लेकर आए, और ये मात्र जो है 30 रुपए की प्राइस पे लॉन्चिंग किया, ओनली 30 रुपए की प्राइस पे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि इस आदमी के अंदर, मतलब इस व्यक्ति के अंदर जो है इतनी मतलब प्रतिभाएं हैं, इतनी क्वालिटी है जिनका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। 2018 में वो क्रिप्टो लेकर आए, और 2021 के नवंबर के आते आते यानी 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के अंदर उस एक क्रिप्टो की कीमत $102 तक चला गई। मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके मोबाइल पे नेट है,
आपके हाथ में मोबाइल है, आप नेट है, जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सारा चीज आप कर सकते हैं। 2021 के नवंबर दिसंबर तक जो है एक LPNT का $102 की वैल्यू, यानी कि 30 रुपए की क्रिप्टो को टोकन को ये साहब जो है 8,500 पौने 9,000 की वैल्यू तक लेकर चले गए। और मैं आपको बता दूं 2021 में एक यूएस क्या बोलते हैं दुबई के अंदर एक ऑक्सो हुआ था, वहां पे पूरे वर्ल्ड के अंदर LPNT को टॉप 2 रैंक दिया गया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर LPNT को टॉप 2 रैंक में रखा गया था प्रॉफिट गेन करने में। यानी इतने कम समय में इस इंडस्ट्री को ये साहब इतनी ऊंचाई तक लेकर गए। और एक मजे की बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, आप सोच रहे होंगे यार पता नहीं दुबई क्या है, कैसी है, 3 टके 4 टके की कंपनी है, 5 टके की कंपनी है। मेरे दोस्त, आपने जिस परिवार को ज्वाइन किया है ना, आप जिस इंडस्ट्री को, जिस संस्था को ज्वाइन किया है ना, LPNT, द सॉइल वर्स यानी मेटावर्स, आपको क्या बोलते हैं NFT, मैं आपको बता दूं LPNT का आज के डेट में जो स्टॉक होल्डिंग पावर है ना वो $7,500 करोड़ की है। $7,500 करोड़ की है। और दुबई का बुर्ज खलीफा, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग और सबसे महंगा बिल्डिंग कहा जाता है, दुबई के बुर्ज खलीफा के 29 फ्लोर में आज के डेट में हमारी ऑफिस है, उस बिल्डिंग के अंदर। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 3-4 रुपया वाली कंपनी पे काम नहीं कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जेन्युइन है, और जेन्युइन होगा तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, ये आप आगे समझ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्त मैं आपको बता दूं NFT, ये 2018 से LPNT चल रहा था, फिर इन्होंने देखा कि यार अपडेट होना जरूरी है हालात के साथ, समय के साथ, क्योंकि मार्केट में 25 लाख क्रिप्टो अगर आ गया है तो क्रिप्टो के अंदर आज अब जो है ना कोई बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। और मेरी आदत है लोगों को, मतलब सर की बात बता रहा हूँ, मेरी आदत है लोगों को प्रॉफिट देने की, लोगों को सही समय पे सही इंडक्शन देने की, सही समय पे सही डायरेक्शन देने की। तो इन्होंने समय रहते हुए बहुत मतलब क्विकली, बहुत कम टाइम में, अभी मई के 7 तारीख को ये 2 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, यानी एक NFT और मेटावर्स। और हम और आप जो आज के डेट में काम करने के लिए आए हैं, वो हम और आप मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं, NFT और मेटावर्स परिवार के। तो बधाई हो मैं मेरे तरफ से आप सारे लोगों को कि आप NFT और मेटावर्स परिवार के सदस्य हैं। चलिए आगे देखते हैं कि NFT और मेटावर्स क्या होता है। मेरे दोस्त, NFT का मतलब हुआ नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ये है कि एक ऐसा टोकन, एक ऐसा मतलब करेंसी ये कह सकते हैं जिसका कोई बदल नहीं हो सकता है, मतलब जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, या यूनिक, वर्ल्ड की यूनिक चीजें। जैसे किसी ने मोनालिसा का प्रिंटिंग बना लिया, किसी ने इब्राहिम लिंकन का प्रिंटिंग बना के नेट पे डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको इस एग्जांपल से समझिए क्रिप्टो में और NFT में फर्क क्या होता है। NFT का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके हाथ में 2 नोट है 2,000 के, तो वो दोनों नोट कॉमन है, यानी मार्केट में दोनों की सेम वैल्यू है। अब क्या हुआ कि आपने ना उसमें से एक नोट पे महेंद्र सिंह धोनी का जो है वो ऑटोग्राफ ले लिए, या शाहरुख खान का ऑटोग्राफ ले लिए, सलमान खान का ले लिए, या राष्ट्रपति महोदय का जो है वो उनका ऑटोग्राफ ले लिया, तो वो 2,000 का नोट जो है ना वो अब अनमोल हो गया है। अब वो उसकी कीमत 2,000 नहीं रही है, आप 10,000 में भी वो नोट किसी को नहीं देंगे। और आपकी इच्छा चाहे तो आप दे भी सकते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। आप 5,000 में भी किसी को दे सकते हैं और 5 लाख में भी किसी को दे सकते हैं। एग्जैक्टली NFT यही होता है, यानी जो यूनिक चीजें है ना, जिसका मालिक आप है, अगर आपने परचेज किया है तो वो यूनिक चीज को ही NFT कहते हैं, जिनका कोई बदल नहीं हो सकता। चलिए आगे बात करते हैं मेटावर्स। मेटावर्स ये है दोस्त मेरे, मेटावर्स जो है ये एक काल्पनिक दुनिया जिसको कह सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि देखिए, थोड़ा सा समझिए मेरी बातों को। मेटावर्स हमारे आपके जीवन को कैसे बदलने वाला है, चलो समझते हैं। हाँ, मेरे को लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मैच्योर्ड बैठे हुए हैं, मैच्योरिटी है, और हर एक ने 2002, 3, 4, 5 देखा ही होगा, क्योंकि नाबालिग तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे बैठा हुआ है। आज से 15-16 साल पहले जब वेब 1 आया था,
20 साल पहले वेब 1 आया था, तो वहां पे क्या था, स्पेस कम हुआ करता था और नेट की स्पीड कम होती थी, 2G का नेट चलता था। और पता है हम लोग 2G का डाटा रिचार्ज करते थे ना, तो मतलब सोचते थे यार 2GB डाटा 252 का 2GB, मतलब 2GB का डाटा जो है ना, 2G स्पीड का 2GB का डाटा रिचार्ज करते थे और पूरा 1 महीना लोग ना उसको लेके चलता था बच्चा बच्चा के। नेट की स्पीड कम होती थी, रैम भी कम करता था। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या आया, टेक्नोलॉजी तो आ चुके थे, उसके बाद क्या आया, वेब 2 आया। तो जब वेब 2 आया तो वेब 2 ने क्या लेकर आया, नेट की स्पीड को लेकर आया, मतलब 4G की स्पीड लेकर आया। और दूसरी बात यह है कि जो स्पेस होता है ना, वो ज्यादा लेकर आए, सर्वर के अंदर जो स्पेस है वो ज्यादा लेकर आए। तो इसका ये फायदा हुआ कि नेट की स्पीड होने के कारण और स्पेस ज्यादा होने के कारण पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा इंकलाब आया, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यानी ये हुआ कि जब वेब 2 आया तो वेब 2 आने के बाद ऑटोमोबाइल ऑनलाइन की ट्रेडिंग पे आ गए, अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट आया, alibaba.com आया, स्विगी आया, जोमेटो आया, वेब 2 आया, उबेर आया, वेब 2 आया तो IRCTC आया। मतलब हजारों ऐसे ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया का पोर्टल आया जहां से लोगों ने लाखों करोड़ों खरबों कमा कर बैठ गए, लगाया कुछ नहीं लेकिन करोड़ों कमा कर बैठ गए। आप ये अंदाजा लगा देखिए दोस्त, जिन जिन बड़े उद्योगपतियों ने अपनी संपत्ति को 50 साल में भी उतना नहीं बना पाया था ना ट्रेडिशनल की दुनिया में, ट्रेडिशनल की दुनिया में, वो वेब 2 आने की वजह से अमेजोन का ऑनर या एलोन मस्क या इस तरह के जो भी लोग हैं, ये लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 साल के अंदर उन लोगों से बड़ी बड़ी संपत्ति बना दी है, उन लोगों से ज्यादा धन और संपत्ति बना के दुनिया के टॉप रैंक पे अभी जो है बिल गेट्स राज किया करते थे, लेकिन फिर क्या अमेजोन राज करने लगा, फिर एलोन मस्क राज करने लगा। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ जो हो पाया वेब 2 की वजह से हो पाया, नेट की इंटरनेट की दुनिया स्पीड की वजह से और स्पेस ज्यादा होने की वजह से हो पाया। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर आज एंड्रॉयड आया, और मैं ये टिकटॉक, यूट्यूबर, ये वो इतने सारे जो आए ना, ये हजारों लोगों ने ना बड़े बड़े पैसे कमाना, इनकम, यानी वेब 2 आने की वजह से अगर किसी का कोई तरह का रोजगार गया तो कहीं ना कहीं हजारों रोजगार भी पैदा हुआ। टिकटॉकर बने, यूट्यूबर बने, बहुत सारी चीजें आई और हर एक के हाथ में आज के डेट में मोबाइल, डेली 2GB का डाटा सर्व कर ही देते हैं सर, उसका फायदा हो ही जाता है किसी को ना किसी को। कहने का मतलब ये है, अब जानकार लोगों का ये कहना है, जिन्होंने वेब 2 के अंदर इतिहास बनाया, जिन्होंने वेब 2 के अंदर लाखों करोड़ों कमा कर बैठ गए, जिन्होंने वेब 2 को तो शायद, या कुछ ऐसे लोग हैं जो वेब 2 को तो नहीं समझ पाए थे लेकिन वो वेब 3 को समझ रहे हैं, तो उन लोगों का ये कहना है कि वेब 2 ने जितना बड़ा इनकलाब लेकर आया था, उससे बड़ा चमत्कार और उससे बड़ा जो इनकलाब दुनिया के अंदर लेकर आने वाला है वो वेब 3 है। यानी कि वेब 3 के अंदर जो सही समय पे एक्टिव हो जाएगा, वेब 3 के अंदर जो सही समय पे उसको समझ जाएगा, वही राजा होगा, वही सिकंदर होगा, वही महाराज बनेगा। क्योंकि वेब 3 के अंदर उससे ज्यादा फीचर्स, वेब 2 से ज्यादा फीचर्स है। वेब 3 के अंदर उससे ज्यादा इंटरनेट की स्पीड है, 5G के अंदर उससे ज्यादा फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं। जाहिर सी बात है कि इंसान का ह्यूमन नेचर होता है कि वो सुविधा की तरफ जाना चाहता है, और वेब 3 सुविधा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेटावर्स की दुनिया है ना, ये एक्चुअल में वेब 3 है। यानी कि आप अगर मेटावर्स की दुनिया पे आज के डेट में आते हैं तो आपने वेब 3 में एंट्री कर ली है, और जिन्होंने वेब 2 में सही टाइम पे एंट्री किया वही राजा बना। तो आप सही टाइम, अभी जो टाइम है वेब 3 का, ये सही टाइम है, क्योंकि आज के डेट में पूरी वर्ल्ड की बात अगर मैं करूं, पूरी दुनिया की बात अगर मैं करूं, तो ओनली 6 ही मेटावर्स है पूरी दुनिया के अंदर। अभी तक सिर्फ 6 ही कंपनी है जिन्होंने मेटावर्स लॉन्च किए हैं, 5 अलग हैं, और ये 6ठी कंपनी है जिन्होंने मेटावर्स लॉन्च किया है, और वो है हमारा LPNT, यानी कि द सॉइल वर्स। ये दुनिया का 6ठा मेटावर्स है, 7वां अभी तक नहीं आया। हाँ, लोग काम कर रहे हैं उससे, मेटावर्स में, फेसबुक मेटावर्स पे काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप मेटावर्स पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब मेटावर्स पे काम कर रहे हैं, कई सारी क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। तो कई सारी कंपनियां हैं ऐसी जो आज के डेट में मेटावर्स के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो 2 साल 4 साल में, 2 महीना 6 महीना में, आने वाले कल में वो भी लॉन्चिंग करेंगे। बट मैं आपको ये चीजें बता दूं मेरे दोस्त,
या नहीं भी करेंगे, वो अपने प्लेटफॉर्म को मेटावर्स की दुनिया पे लेकर चले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक 6 कंपनी ने मेटावर्स लेकर आया और 6ठी हमारी LP&T है। और मैं आपको एक चीजें बता दूं, अगर आप इनसे पहले आए हुए 2019, 21, 20 में जो मेटावर्स लेकर आया है, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या LP&T मेटावर्स का रेट ऊपर जाएगा, तो आप LP&T मेटावर्स का रेट को मत देखिए। इससे पहले जो 5 कंपनियां आई हैं, उनके मेटावर्स का जो रेट है मेरे दोस्त, अगर उसका रेट 1,500, $200 से अगर 10,000 हजार, 15,000 डॉलर तक उसका रेट जा सकता है, गया हुआ है। जबकि वो 5 के 5 मेटावर्स में बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पे अभी तक वो लोग ज्यादातर गेमिंग प्लेटफॉर्म पे ही काम किए हुए हैं, और तब जाके उसकी ये हाल है। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते, ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई ऐसा मेटावर्स जिसके पास बहुत बड़ा स्पेस है और जिन्होंने कम से कम 200 प्रोजेक्ट को एक साथ एक मेटावर्स के अंदर बैठाने की वर्किंग करने की स्पेस दिया हो। एक LP&T द सॉइलवर्क्स के मेटावर्स पे एक साथ 200 प्रोजेक्ट काम कर सकता है, एक साथ 200 प्रोजेक्ट के प्लानिंग हो सकता है। ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाया हुआ है और उससे कहीं बेस्ट है। और यही मेटावर्स पिछले मई के 7 तारीख को लॉन्चिंग हुआ है। ओपन सेल में अभी नहीं आया है, 24 के फर्स्ट में ओपन सेल में आ जाएंगी, फिर हमारी और आपकी पॉकेट से बाहर चली जाएगी, हम इसको फिर परचेज नहीं कर सकते हैं। तो आज के रेट में एक मेटावर्स जो हमारी और आपके नजर के सामने में है, वो है क्या बोलते हैं, LP द सॉइलवर्क्स की, वो $1,500 से एक प्लॉट है। और मैं हाँ एक चीज आपको बता दूं, सेल लिमिट है, ओनली 5 लाख ही प्लॉट है हमारे यहाँ पे, और 1 लाख उसमें से कम्युनिटी के लिए दिया गया, सिर्फ प्राइवेट सेल के लिए या पब्लिक सेल के लिए ओनली 4 लाख बचे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 17 लाख 15 लाख प्लस की तो हमारी कम्युनिटी है NFT की, LP&T की, और 4 ही लाख मेटावर्स। तो आप सोचिए कि जिस दिन आ जाएंगे मार्केट पे, हमारी आपकी पॉकेट ही नहीं अलाउ करेगी कि भाई खरीदो या खरीद सकता हूँ मैं। अभी अच्छा ऑफर है, अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अभी अच्छा मौका है। चलिए अभी तक तो ये समझ रहे थे, एक चीज और समझिएगा। देखिए मेटावर्स में होगा क्या, अभी तक तो मेटावर्स सुन रहे थे, मेटावर्स में होगा क्या। देखिए मेटावर्स में ये होगा कि जो चीजें हम आज प्रैक्टिकल करते हैं ना, मोबाइल की शॉप में जाके, कपड़े की मॉल में जाके, महिंद्रा के शोरूम में जाके, हाँ टाटा के शोरूम में जाके, मतलब प्रैक्टिकल उसको छू कर देखते हैं, उसको टच करके देखते हैं, कपड़ा को पान कर देखते हैं, ट्रायल रूम में जाके चेक करके देखते हैं, मोबाइल को हाथ से यूज करके देखते हैं, डाटा देख सारा कुछ करके देखते हैं, तब उसको हम परचेज करते हैं, है ना। ये प्रैक्टिकल हम करते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें आपके बिना जाकर मेटावर्स की दुनिया में होने लगेगा। यानी कि होगा यूं, जैसे आज के डेट में आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट में कहीं पे शॉपिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल पोर्टल ओपन किए, गए, देखे और पसंद आया तो ऑर्डर कर दिए, और ऑर्डर करने के बाद होता ये है कि अगर बड़ा छोटा हुआ तो रिटर्न करते हैं। और 5 करोड़ यूजर अगर है तो कम से कम 1 करोड़ यूजर का डेली रिटर्न होता है, और 1 करोड़ यूजर का अगर डेली रिटर्न हो रहा है माल या प्रोडक्ट, तो आप उसमें ये सोच सकते हैं कि डिलीवरी चार्ज 50 रुपया भी अगर कम से कम है, तो आने जाने का 100 रुपया खर्चा कंपनी का, तो 100 करोड़ का तो एक दिन का लॉस है। चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे वो किसी भी ऑनलाइन पोर्टल का हो, एक दिन का लॉस उसके प्रोडक्ट के रिटर्न आने की वजह से 100 करोड़ का है। तो अगर वो 100 करोड़ उसका बच जाता है मेटावर्स में दुकान खोलने की वजह से, मेटावर्स में शॉपिंग मॉल खोलने की वजह से, तो भाई कौन नहीं आना चाहेगा, डेफिनेटली आना चाहेगा। और होगा यहाँ पे यूं कि आपको एक डिवाइस मिलेगा, उस डिवाइस को जब आप अपने आंखों में लगाएंगे और आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से और आपके आंखों की जो रेटिना है उसके माध्यम से, ऐसा होगा कि आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, बीवी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, और उसको लगाने के बाद जैसे हम लोग ना, मतलब एक चीज होगा, पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो गांव में आता था बाइस्कोप, यानी आंख में लगा के ना देखते थे तो लगता था ताजमहल में, मतलब मेरे सामने में ताजमहल है, मेरे सामने में आगरा है, और मक्का मदीना दिखाता था बाइस्कोप में। लोग एक बड़ा सा बॉक्स लेके आता था, उसमें फोटो ही होता था, लेकिन वो लेंस के अंदर वैसा पावर होता था कि मेरे को लगता था यार मैं सामने से ना आगरा देख रहा हूँ, मैं सामने से बैठ के।
यार और ये जो मेटावर्स जो है ना, ये तो और एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई। उस डिवाइस को लगाएंगे जब हम आंखों में, तो आपको ये फील होगा कि आप घर पे नहीं है, बल्कि आप उस मॉल के अंदर है। अगर महिंद्रा का शोरूम महिंद्रा के कार खरीदने के लिए गए हैं, तो आप घर पे नहीं है, महिंद्रा के शोरूम में जाके आप कार खरीद रहे हैं और आप घर पे हैं। कपड़ा खरीद रहे हैं जाके अमेजोन में, जाके मेटावर्स में जाके अमेजोन में के पोर्टल में, तो आप घर पे नहीं है, बल्कि आप जो है ना क्या बोलते हैं, उस शोरूम के अंदर हैं। आप यूज करके, उसको छू के, उसको टच करके, पहन के, आप पूरा अनुभव करके तब उसको आप परचेस करते हैं। मतलब ये चीजें होने वाली है। एजुकेशन में क्या हुआ, अभी जो कई जगह पे मेटावर्स की में एजुकेशन लोगों ने शुरू कर दिया है। क्यों? देखो, वो लेंस लगाने के बाद आंखों में क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि आप अगर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी जो थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल तो यार हॉस्पिटल में जाने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आता है। लेकिन जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, थ्योरी में उसको बताया जाता है कि इंसान के शरीर के अंदर जो है ना 206 हड्डियां हैं। चलो 206 हड्डियां हैं तो समझ में आ रहा है, कितनी नसी है तो पढ़ा। लेकिन जब वो मेटावर्स में जाके पढ़ाई करेगा ना, तो वो एक एक हड्डी को छू के, टच करके देख सकता है कि यार कौन हड्डी का कहाँ जोड़ है। तो जाहिर सी बात है कि जो मेटावर्स की दुनिया में पढ़ेगा, उसकी मेंटेलिटी, उसका नॉलेज वो ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांस नॉलेज होगा। अमेरिका आज क्यों इतना आगे है? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को पहले हमसे एक्सेप्ट किया, और वहां लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, तो लोग ज्यादा अच्छा डॉक्टर वहां से बनकर आते हैं। और वो जब हमारे कॉमन जगह से लोग मेटावर्स में जाके पढ़ाई करेंगे, तो और ज्यादा एडवांस बन के आएंगे। तो खुलासा ये है मेरे कहने का मतलब कि पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है ना, पूरी दुनिया की जो सिस्टम्स है ना, वो सब के सब मेटावर्स में जाने वाला है। और आप कौन है? आप ओनर है मेटावर्स के। क्योंकि आप अगर आज के रेट में परचेस करते हैं किसी भी प्लॉट को, किसी भी जमीन को मेटावर्स की दुनिया में परचेस करते हैं, तो उसका ओनर आप हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओनर अगर आप हैं, मालिक आप हैं, मकान आपने खरीदा, प्लॉट आपने खरीदा, और आप किराए पे देंगे किसी कंपनी वाले को, तो आप तो लाखों करोड़ों कमाएंगे ना। तो ये तो समझना है। और ये अच्छा मौका है आपके पास कि आप मेटावर्स में अगर प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उस प्लॉट का कीमत देखते देखते जो है ना आसमान छूने लगेगा। अरे भाई, नॉर्मल सी बात है, जमीन दो तरह की होती है, एक वर्चुअल, एक फिजिकल। फिजिकल जमीन जिसपे हम और आप चलते हैं। आपके घर के पास में अगर जमीन है, उसकी अगर 5 लाख 2 लाख रुपए कट्ठा उसका वैल्यू है, और सरकार ने एक बिल पास कर दिया कि उसके पास, उसके बगल होते हुए ना 4 लाइन निकल जाएगा या हाईवे निकलेगा, तुरंत वो जो है ना 10 लाख रुपए कट्ठा में चला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ गया। तो यार यहाँ पे जो मेटावर्स में आप प्लॉट खरीद रहे हैं ना, ये वर्चुअल जमीन है आपकी। जैसे यहाँ पे सारी दुनिया की कंपनी, इंडस्ट्री, अभी तो ऑलरेडी 5 लाख कंपनी, 5,500 कंपनियां तो अभी शुरू कर दिया आना, रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। आ जाएगी तो जिनके पास जमीन होगी वही राजा होगा, वही उसी का वैल्यू बढ़ेगा, वही लाखों करोड़ों कमाएगा। तो ये मोटा छोटा में है। दूसरी चीजें सर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पीडीएफ में दिखा रहा होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अभी तक अपनी जिंदगी में जितनी भी कंपनियां जान रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एनएफटी क्या बोलते हैं, क्रिप्टो की दुनिया में, मुझे कोई ऐसी 1-2 कंपनियां बता दो जिसको ये बड़ी बड़ी बैंक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही हो। यार आप भाग्यशाली है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमने जो है ना, मतलब एलपीएनटी को 10 वर्ष पे ज्वाइन किया है। और आज के डेट में मैंने आपको बताया कि जो मिस्टर सतीश मिश्रा जी के बारे में मैंने बोला कि सर वो इतने महान आदमी हैं कि जब 60-30 रुपए की क्रिप्टो को वो $102 की वैल्यू तक लेकर जा सकते हैं, तो $1500 के साल वर्ष को वो कितने करोड़ की वैल्यू तक लेकर जा सकते हैं, इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि 7-7.5 हजार करोड़ डॉलर से ज्यादा आज के रेट में होल्डिंग पावर है एलपीएनटी की, 10 वर्ष की, मेटावर्स की। और क्यों? और उसके बाद भी आज वर्ल्ड की 4 बड़ी बैंकें, मशरिक बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्विस बैंक और सैक्सो बैंक, ये वर्ल्ड की 4 बड़ी बैंक हैं जो एनी टाइम लाखों करोड़ों देने के लिए रेडी है। और आज ये सारी बैंकें जो है ना सतीश सर के ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं, हमने बहुत सारी मूवी देखी है, फिल्में देखी है। जो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, घोड़े का रेस शायद देखे होंगे, तो क्या होता है, जो तेज भागने वाली घोड़ा होता है ना, सब उस पे पैसा लगाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि तेज भागने वाली घोड़ा पे अगर हमने पैसे लगाएंगे तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मेरे को पैसा रिटर्न आएगा। और मैं आपको बता दूं सर, घोड़ा तो नहीं बोलना चाहिए, सॉरी इसके लिए, लेकिन एलपीएनटी की दुनिया में, फायरवर्क्स की दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से भागने वाला जो पर्सनालिटी है ना, तो आपके सामने में दिख रहा है, वो मिस्टर सतीश मिश्रा जी। और ये अनुभव, ये नॉलेज वो सारे एक्सपर्ट लोगों के पास है जो घोड़े पे रेस लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। और उन्होंने कौन कौन है वो? मशरिक बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्विस बैंक और सैक्सो बैंक।
ये महान बड़े बड़े बैंक हैं जिनको विश्वास है कि अगर मैंने यहाँ पे 100 करोड़ क्या 5000 करोड़ भी डाल दिया ना तो लूटने वाला नहीं है, प्रॉफिट आएगा कि आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी आज तक किसी को लॉस नहीं होने दिया। और आप भाग्यशाली हैं कि आप आज हम सब भाग्यशाली है कि उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। तो ये अभी तक आप इस प्रोजेक्ट को समझ रहे थे दोस्त। चलिए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है। हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट और बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, स्क्रीन पे नजर डालते हैं। मेरे दोस्त, आप हमारे मेटावर्स में एंट्री करते हैं। एलपीएनटी के प्रोजेक्ट पे जब आप एंट्री करते हैं, जब आप यहाँ पर आते हैं तो मिनिमम एंट्री जो है वो $100 से है। उसके ऊपर आप चाहे जितना लगा दो। ऐसे ऐसे लोग आज के डेट में एलपीएनटी में है, 10 साल वर्ष में है, जिन्होंने 1-1 करोड़ लगाकर बैठे हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख लगाकर बैठे हैं और शान से कमा रहे हैं। लेकिन चलो हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं है, तो नहीं है तो $100 से तो एंट्री कर ही ना सकता है भाई। चलो कोई नहीं, चलिए अब हम बिजनेस प्रोजेक्ट पर आते हैं कि हम अगर यहाँ पे बिजनेस करते हैं तो हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है। आइए बिना लेट किए हुए हम आपको सबसे पहले लेकर जाते हैं। मेरे भाई, आप जब ज्वाइनिंग करते हैं $100 से या $500 से या $1000 से या $2000 से, आपकी इच्छा अनुसार, मिनिमम $100, आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। आप उसे 18 मंथ के लिए स्टेकिंग करें या 36 मंथ के लिए स्टेकिंग करें। ठीक, 2 ऑप्शन आपके पास है, 18 महीना, 36 महीना। अगर आपने उस अमाउंट को जो भी आप लेकर आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, 18 महीने के लिए स्टेकिंग कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 तरीके के प्रॉफिट मिलेंगे। पहला प्रॉफिट एमएसपी की गारंटी, यानी कि 18 महीने के बाद आपकी मैच्योरिटी जब पूरी हो जाती है तो मिनिमम 200% की गारंटी है। मतलब कंपनी का ऊपर जाए नीचे जाए डजंट मैटर, 200% आपको मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से 5 नेक्स्ट दोस्त, ओके, एमएसटी की गारंटी। और सेकंड है आपका ग्रोथ वैल्यू, यानी कि 10,000 अगर आपने आज के डेट में लगाया और 18 महीने के बाद सन की भी, यानी 10 गुना भी प्रॉफिट पे जाता है। अगर 10 गुना भी प्रॉफिट पे जाता है तो आपका 10,000 वो 1 लाख के वैल्यू पे चला जाता है। और मैं आपको बता दिया 10 गुना प्रॉफिट क्या है भाई। 30 रुपया की एलपीएनटी कॉइन को लेके साहब ने $102 तक पहुंचा दिए थे। यानी कि कितना गुना ज्यादा, 25-26 हजार। और यहाँ तो मैं 10 गुना की बात कर रहा हूँ, तो भी कोई लॉस नहीं है। यानी कि भाई लॉस का कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट बने जाए तो भी 200% एमएसटी की गारंटी डबल मिलेगा ही। और प्रॉफिट पे गया तो अगर जितना ज्यादा प्रॉफिट जाएगा उतना ज्यादा आपका धन। तो ये 18 महीने का फंडा था। 36 महीने का फंडा ये है कि यहाँ पे आपको 3 तरह की प्रॉफिट मिलती है। पहला प्रॉफिट 3% आपको हर महीने रिटर्न मिलता है। आपने जो भी लेकर आएंगे, जितना भी आप लगाएंगे, उसका 3% पर महीने आपको रिटर्न मिलेगा। यानी अगर आप 5 लाख रुपए लेकर आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 15,000 पर महीने आपको रिटर्न मिलता है। 15,000, 10 लाख किसी ने स्टेकिंग किया तो हर महीने 30,000 कमा रहा है, 30,000 उसको मिल रहा है। और फिर 36 महीने के बाद वो एमएसपी यानी डबल की गारंटी है। और अगर ग्रोथ 5% भी, 5 गुना भी ज्यादा किया तो भी 5 लाख जो है ना 25 लाख के वैल्यू पे चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है। अभी एक ऑफर चल रहा है, इस महीने तक है ये, इसके बाद शायद ये ऑफर खत्म हो जाए। यानी कि अगर आप $1175 से एंट्री करते हैं, यानी 1,03,4,000 रुपया होता है, डॉलर से आप एंट्री करते हैं, तो आपको ये तीनों प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ज्यादा करके मिलेगा। तीनों प्रॉफिट क्या होगा? सबसे पहला प्रॉफिट ये कि आपको 3% के बजाय 5% आपको रिटर्न मिलता है पर महीने। दूसरा प्रॉफिट ये है कि 200% एमएसटी की गारंटी। और तीसरा
प्रॉफिट ये है कि 2 साल के बाद, ये 2 ही साल के लिए, 24 महीने के लिए इसका स्टेकिंग है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब शॉर्ट टाइम के लिए 2 साल के अंदर आप विड्रॉल कर लेंगे पैसा को, आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा, कम टाइम कम सिस्टम से, ठीक है। और 2 साल के बाद वो प्राइस का जो भी ग्रोथ रेट होगा वो आपको मिलेगा। अगर 10 गुना ज्यादा जाता है तो आपका 10 लाख 1 लाख के बजाय, अगर 20 गुना की प्रॉफिट पे जाता है तो 20 लाख, 30 गुना की प्रॉफिट पे जाता है तो 30 लाख। यानी कि लाजवाब है यार, सच में बता रहा हूँ ना, बहुत जबरदस्त धांसू कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बैंक जो है 6% देता है, 8% देता है और वो ईयरली देता है। हाँ, और ये मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब 3% मुझे मंथली देगा तो 12 से 36% ईयरली हो गया। मेरे भाई ये 3% तो दे रहा है ना, मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो महीने का 30% दे रहा है, 15% दे रहा है, वो कहां से दे रहा है? और कल देगा नहीं देगा मेरे को पता नहीं, लेकिन एलपीएनटी देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये एक जेन्युइन दे रहा है, ओनली 3% या 5% दे रहा है, ये जेन्युइन है, 25%, 15%, 20% नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको शुरू में एक चीज बोला कि सर हम जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिन महान व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, वो आज के डेट में एलपी है, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। और जो एलपी होता है उसका 1.5% जो है रखा होता है, यानी 1.5% प्रॉफिट उसका कहीं नहीं गया हुआ है। तो अगर 1.5% प्रॉफिट रखा हुआ है तो 30 दिन में 30 डेढ़ 45% का प्रॉफिट है। 45% की प्रॉफिट में अगर 15% हम मेंटेनेंस वगैरह में भी खर्चा में भी निकाल देते तो भी 30% का प्रॉफिट सिस्टम के पास आ जाता है। और उस 30% की प्रॉफिट पे मेरे भाई आपको कितना दे रहा है? 5% की प्रॉफिट दे रहा है। कौन सा मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आज 5 साल से देते आ रहा है लोगों को, और कोई एक बंदा ऐसा नहीं बोलेगा जो ये कह दे कि मेरे को नहीं मिला। कोई नहीं मिलेगा। अच्छी नेटवर्क की क्यों बोल रहे हैं? कोई नहीं मिलेगा मार्केट से आपको जो ये कह दे कि मैंने एलपीएनटी में पैसा लगाया था, मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला, मेरा डूब गया, लुट गया। और 2 महीने की नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम सपने दिखा रहे हैं आने वाले भविष्य में ये होगा, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, हम ताजमहल खरीद के देने वाले हैं, हम लाल किला बनाने वाले हैं, हम कुतुब मीनार बनाने वाले हैं। नहीं मेरे दोस्त, 5 साल का पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, और रिकॉर्ड देख के ही एलपीएनटी ज्वाइन करो, वरना मत करो एलपीएनटी ज्वाइन। अगर पिछले 5 साल से लोगों के साथ खड़ा रहा है, लोगों को रोने नहीं दिया, तो आपको आने वाले 5 साल में भी रोने नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट प्लान आगे का क्या है सर? चलो ये तो अभी तक जो आप देख रहे थे ये सेल्फ है, यानी कि ज्वाइनिंग किया और जो आपने लगाया उसका ये प्रॉफिट था। लेकिन आप वर्क कर रहे हैं, वर्क करने का क्या प्रॉफिट है? तो वर्क करने वालों के लिए तो भाई दुनिया में हर जगह इज्जत पहचान होती है। कमाने वाले दामाद को सास भी मानती है, ससुर भी मानते हैं और सबको मानते हैं। और दामाद ना कमाए तो साला माँ बाप भी गाली देते हैं और सास ससुर भी गाली देती है। तो जो वर्क करने वाले दामाद होते हैं ना, काम करने वाले मेहमान होते हैं ना, सब लोग रेस्पेक्ट देता है। उसके लिए तो बिरयानी, पुलाव, कोरमा टिक्का। दामाद अगर ज्यादा पैसा कमाए ना तो सास जो है वो 4-5 एगो आइटम पहले से ज्यादा बना के रखती है, अरे दामाद भी आ रहा है। तो भाई मेहनत करने वाले, काम करने वालों के लिए तो हमेशा बल्ले बल्ले, हमेशा राज है। चलिए आगे बात करते हैं क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, एलपीएनटी पे जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आप अनलिमिटेड रेफरल कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5। लेकिन बेहतर ये है कि आप कम से कम 2 लाइनें लेकर चले, लेफ्ट और राइट। क्यों? क्योंकि कुछ मैचिंग का भी कॉन्सेप्ट है, वो आगे समझ में आएगा आपको। एक लाइन पे नहीं रहना है, 2 से आज ज्यादा भी लाइनें आप लेके चल सकते हैं, बट मिनिमम 2 लाइनें हमारे पास होनी चाहिए। जब आप 10,000 रुपए से यानी $100 से एंट्री करते हैं तो आपको फर्स्ट रैंक मिल जाता है, जिस रैंक का नाम है एग्जीक्यूटिव। और वहां पे जाने के बाद आपकी परसेंटेज लेवल हो जाती है 5, और कुछ नहीं। और उस रैंक पे रहते हुए आपने 2 रेफर किया तो दोनों से आपको 5-5% मिल जाता है। वो जितना भी लेकर आएंगे उसका 5%। और जिस दिन उस नेटवर्क के माध्यम से और आपके माध्यम से आपके नीचे $1,400 की बिजनेस हो जाती है, आपका सेकंड लिंक क्वालिफाइड हो जाता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, और आपका 2% और बढ़ जाती है, यानी आपकी परसेंटेज लेवल हो जाती है 7 की। और उस रैंक पे रहते हुए आप जो भी रेफर करेंगे वहां से आपको 7% मिलेगा, और इनडायरेक्टली टीम से जो होगा वहां से आपको 2% मिलेगा। ओके, एम आई राइट? फिर नेक्स्ट आपकी टीम से आपके मिलाकर जिस दिन आपके नीचे $7,000 की बिजनेस हो जाती है, और अक्यूमुलेटिव पिछला जोड़ दीजिएगा तो $8,400 की बिजनेस हो जाती है, क्योंकि अक्यूमुलेटिव है, पिछला मिला के भी कोई टाइम बाउंड नहीं, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, कुछ जब हो जाए तब।
तो आपका तीसरा प्रमोशन हो जाता है और आप बन जाते हैं सेल्स मैनेजर और 1% आपकी परसेंटेज लेवल और बढ़ जाती है। और यहाँ पे आने के बाद यानी कि $14,000 की बिजनेस जब आपके नीचे हो जाती है, सॉरी सेल्स मैनेजर, और यहाँ पे आने में 1% परसेंटेज लेवल आपकी और बढ़ जाती है। उसके बाद जब आपके नीचे आपकी टीम का मिला के दोनों लाइनों से $1,400 की बिजनेस टोटल आपके नीचे हो जाती है। $14,000 की बिजनेस आपके नीचे हो जाती है और पिछला सब मिला देंगे तो $22,400 की बिजनेस जिस दिन आपके नीचे हो जाती है, आपका क्वालिफाई प्रमोशन हो जाता है। किसका? तीसरा प्रमोशन आपका हो जाता है। ये चौथा प्रमोशन आपका हो जाता है एरिया सेल्स मैनेजर, और यहाँ पे आपका परसेंटेज लेवल एक और बढ़ जाता है। और प्लस में सिस्टम्स आपको $200 यानी कि 18,000 रुपया और आपको कंपनी अपनी तरफ से दे देता है गिफ्ट रिवार्ड के तौर पे। जी मैश करो, मस्ती करो। लेवल भी मिला, प्रमोशन भी मिला, परसेंटेज लेवल भी बढ़ा, इंसेंटिव भी मिला, प्लस में $200 का गिफ्ट भी मिला, प्रॉफिट भी मिला, जिसको अपर सेल प्रॉफिट कहते हैं। फिर आपके नीचे जब $35,000 की न्यू बिजनेस हो जाती है तो आप जोनल हेड बन जाते हैं, परसेंटेज लेवल एक और आपका बढ़ जाता है और आपको सिस्टम जो है $5,000 और दे देते हैं, यानी मोटा मोटी 45,000 रुपया और आपको मिल जाता है। लो भाई मैश ऐश करो। और नेक्स्ट उसके बाद आपके नीचे जब $83,000 की बिजनेस हो जाती है, सब मिला के नेटवर्क का टीम का मिला के, तो आप प्रोजेक्ट हेड बन जाते हैं, 1% लेवल आपकी और बढ़ जाती है और आपको जो है $3,000 सिस्टम देता है गिफ्ट के तौर पे, अपर बोनस के तौर पे। यानी $3,000 का मतलब मोटा मोटी 3 लाख मान के चलो ना, 3 लाख और मिल जाता है। और जब आप 3,37,000 की बिजनेस आपके नीचे टोटल हो जाती है, सॉरी हाँ, $37,000 की आपके नीचे बिजनेस हो जाती है तो आप बन जाते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर और सिस्टम्स आपको $5,000 और अपर सेल में दे देता है, परसेंटेज लेवल आपकी एक बढ़ जाती है। और उसके बाद जब आपकी दोनों लाइनों में प्रोजेक्ट हेड बन जाता है तो आप कम्युनिटी बी बन जाते हैं। उसका प्रॉफिट में आपको आगे और समझाऊंगा। प्लस में आपको यहाँ पे $10,000 $1,000 और मिल जाता है, फिर अगले में $1,000 और गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है। बाकी आगे का चार्ट को देखते जाएंगे। फर्स्ट अकाउंट डायरेक्ट का 5%, सेकंड अकाउंट डायरेक्ट का 5%, नेटवर्क इनकम 2%, यानी कि आप लेवल 2 में हैं तो वहां से सेकंड प्रमोशन, वहां से बाकी अनलिमिटेड आपकी नेटवर्क में कहीं पर से भी कोई बिजनेस होता है तो 1% तो अनलिमिटेड आपको कहीं से भी हर जगह से आएगा। और नीचे देखिएगा अनलिमिटेड डेप्थ तक 1% प्रॉफिट आपको लाइफ टाइम, मुझे पूरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जब आपकी दोनों लाइनें अच्छी काम करती है और $6,250 आपका मैच कर जाता है एक का दूसरे लाइन से, तो आपको कंपनी की तरफ से एक रिवार्ड के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे $10,000 दे दिया जाता है कि भाई मोबाइल खरीद लो एक अच्छा वाला, मिला जुला के। फिर $15,000 जब आपकी मैचिंग कर जाती है तो आपको $25,000 मिल जाता है। और $31,250 आपकी जब मैच कर जाती है तो आपको $60,000 लैपटॉप के लिए मिल जाता है। और $62,500 जब आपकी मैच कर जाती है तो $1.5 लाख बुलेट के लिए आपको मिल जाता है। और $1,25,000 जब आपकी मैच कर जाती है तो $4 लाख आपको कार के लिए मिल जाता है। और ये चार्ट आप देख रहे होंगे। फिर 31,250 डॉलर जब आपकी मैच कर जाती है तो आपको 6 लाख रुपया मिल जाता है स्विफ्ट कार के लिए। आगे 8 लाख रुपया आपको मिल जाता है ब्रेजा कार के लिए, 15 लाख रुपया आपको मिल जाता है ऑडी कार के लिए, और 33 लाख रुपया मिल जाता है आपको मर्सिडीज के लिए, और आगे 60 लाख रुपया आपको मिल जाता है फ्लैट के लिए। इसके आगे और यहाँ पे इधर देखेंगे साइड में ग्लोबल इनकम और अपर सेल इनकम। देखिए जब आप एरिया सेल्स मैनेजर बन जाते हैं तो आपको 16,000 रुपया और एक्स्ट्रा मिल जाता है। जोनल हेड जब बन जाते हैं तो 40,000 और आपको मिल जाता है। प्रोजेक्ट हेड जब बन जाते हैं तो 1 लाख और मिल जाता है। सीनियर प्रोजेक्ट हेड जब बन जाते हैं तो 2,40,000 और मिल जाता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन जाते हैं तो 4 लाख और मिल जाता है। और फिर भाई कम्युनिटी भी जब आप अचीव करते हैं तो आपको मिल जाता है, यानी कितना 80,000, और कम्युनिटी में भी 80,000। आगे देखिए, चूंकि इसके बाद का जो है आगे मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो कम्युनिटी बी क्या होता है वो देखिएगा। सर यहाँ देखिए, चूंकि कहा
कहा जाता है कि अगर हमारी जिंदगी में सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। हम भी कभी कहीं कंपनी में काम करते थे तो सबके मन में होता था सर ड्रीम लेवल तक पहुंचना है, वो क्वालिफाइड करना है सर। वहां जाने के बाद छोटे छोटे सपने पूरे होने लगते हैं। वहां जाने के बाद जो है ना इंसान एक सांस लेता है। जब तक वहां नहीं जाना है तब तक सोना नहीं है, तब तक बैठना नहीं है, तब तक चैन से रहना नहीं है। यस, अगर आप LP&T के परिवार में हैं, हमारे द सॉइल वर्क के परिवार में हैं, इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का एक ड्रीम होना चाहिए कि सर जब तक कम्युनिटी बी हासिल नहीं कर लेते हैं सर तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है। और ये 10 साल नहीं लगेगा, 20 साल नहीं लगने वाला है। ऐसे लोग हैं जो 2 महीना में कम्युनिटी बी हासिल किए हैं, 6 महीना में कम्युनिटी बी क्वालिफाइड किए हैं, 1 साल में कम्युनिटी बी क्वालिफाइड किए हैं। ऐसे हजारों लोग हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बहुत कम टाइम में कम्युनिटी बी लेके क्वालिफाइड करके कम्युनिटी बी जो है ना अचीव करके बैठे हुए। भाई आप कितना टाइम हाथ पे ले रहे हैं? 1 साल तो ले सकते हैं ना। 1 साल का टारगेट लो कि मुझे 1 साल के अंदर जो है ना कम्युनिटी बी क्वालिफाइड करना है। फिर देखो उस 1 साल के अंदर आप आज कितने रुपए आपके पॉकेट में और आपके अकाउंट में आज के रेट में कितने रुपए हैं, और आज से 1 साल के बाद आपके अकाउंट में और आपके पॉकेट में कितना रुपया होगा, कितने असेट से कितनी संपत्ति के मालिक होंगे, आप यहाँ पर देखिए। ओके, चलो बात करते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए कम्युनिटी बी, कम्युनिटी ए, ट्रस्ट, कोर टीम और कोर मैनेजमेंट। सबसे पहले डाउ है। डाउ को देखते हैं, डाउ क्या होता है। जब आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग करते हैं और ज्वाइनिंग करने के बाद आप एक मेहनती लीडर हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे से मतलब मेहनत करते हैं और आपके बारे में ना अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है। नहीं सर वो फलाना लड़का जो है ना राम, वो बड़ा अच्छा मेहनत करता है, अच्छा बिजनेस देता है, काफी मेहनत करता है सर, तो कंपनी की जो सीनियर अथॉरिटी है, सीनियर बॉडी है, वो ना आपको चुन लेता है डाउ मेंबर के लिए। जब आप डाउ मेंबर के लिए चुन लिए जाते हैं तो सिस्टम जो है ना आपको 60 पार्सल देता है। देखिए ये पार्सल क्या है इसको समझिए। मैंने आपको बोला कि जब मैंने अभी आपके सामने में बात कर रहा था मेटावर्स, तो टोटल हमारे पास जो मेटावर्स जो प्लॉट है, जो जमीनी की जो प्लॉट है वर्चुअल जमीन की, वो ओनली 5 लाख है और कम्युनिटी हमारी 15 लाख से प्लस की है LP&T की। और उन 5 लाख में से 4 लाख ओनली पब्लिक के लिए है, हमारे आपके लिए, और 1 लाख निकाल दिया गया है कम्युनिटी के लिए। मतलब जो भी रैंक क्वालिफाइड करके प्रमोशन लेके अचीव करके आएंगे उनके लिए 1 लाख निकाल दिया गया। तो वो 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। वो 1 लाख जो निकाला गया वो किसको किसको कितना परसेंट दिया, उस 1 लाख को कैसे कैसे बांटा गया। डाउ में जब आप डाउ मेंबर बन जाते हैं तो आपको 6 पार्सल मिलता है, यानी 6 पार्सल, और 1 पार्सल की जो कीमत है वो $1500 आज के रेट में है। और 1 साल के बाद अगर इसकी 3 गुना भी रेट जाती है तो $4500 यानी 3 लाख, लगभग 4.5 लाख रुपया, और 60 आपको मिलता है। उसके बाद आपकी दोनों लाइनों में जब सीनियर प्रोजेक्टर हेड बन जाता है तो आप कम्युनिटी बी क्वालिफाइड कर जाते हो और सिस्टम आपको जो है ना 80 लाख रुपया देता है, सॉरी 80 पार्सल देता है। 80 पार्सल को जब आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि डॉलर है, $1500 की एक है, और आज का ये रेट है, और जैसे ही ये लॉन्चिंग करेंगे 1-2 साल के बाद तो फिर इसका रेट तो सीधा 3 गुना 4 गुना में जाएगा। और 3 गुना 4 गुना भी अगर जाता है, ज्यादा छोड़ो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, या जो करंट रेट अगर इसके हिसाब से आप जाइएगा सर, तो भी 80 पार्सल की जब प्राइस कैलकुलेट कीजिएगा ना तो लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए आपका एसेट बनता है। यानी कि कौन ऐसा इंडस्ट्री है मेरे भाई जहां से आप 1 साल के अंदर 6-7 करोड़ कमा सकते हैं। 6-7 करोड़ तो छोड़ो भाई, 1 साल के अंदर आप 50 लाख कमा सकते हैं। मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता दो। लेकिन अगर आप LP&T का हिस्सा है, मेंबर हैं, सदस्य हैं, और ज्यादा कुछ भी आपने नहीं किया, ज्यादा ताम झाम हाय हल्ला कुछ भी नहीं किया, शांति मूड से थोड़ा भी एफर्ट लगाया ना मेरे भाई, तो यहाँ पे 80 कम्युनिटी भी क्वालिफाइड कर लिए तो 80 पार्सल आपके, यानी 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम पे। और आपके जब दोनों लाइनों में कहीं पर भी कोई कम्युनिटी भी क्वालिफाइड कर जाता है तो 104 पार्सल और आपको मिल जाता है, यानी 17-18 करोड़ की और धन आपको मिल जाती है। और जिस दिन आप ट्रस्ट बन जाते हैं, आपके दोनों लाइनों में कम्युनिटी ये लोग क्वालिफाइड कर जाते हैं, तो आपको 130 और एक्स्ट्रा पार्सल मिल जाता है। पहले 80 मिला या फिर 60 मिला पहले, फिर 104 मिला, फिर 130 मिल रहा है। और जब आप कोर टीम का मेंबर बन जाते हैं तो 160 पार्सल आपको मिल जाता है और एक्स्ट्रा। और कोर मैनेजमेंट जब लास्ट रैंक पे आप पहुंच जाते हैं
240 और पार्सल आपको मिल जाता है। यानी मेरे दोस्त, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप LPNT का हिस्सा हैं और आज आपने कसम खा लिया कि मेरे को इस इंडस्ट्री ही में काम करना है, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मेरे भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, 5 साल के अंदर आप कम से कम 200 करोड़ एसेट्स के मालिक होंगे। बच नहीं रहा होगा, क्योंकि हमारा पाचन शक्ति आपका ना उतना मजबूत नहीं है। अरे सपना ना हो, मान लेता हूँ सपना भी अगर आपको लग रहा है ना, मैं 200 करोड़ की बात कर रहा हूँ, अरे 5 साल के अंदर अगर आप 1 करोड़ की मालिक भी बन जाते हैं ना, तो भी अपने गांव, समाज, पंचायत में सबसे ज्यादा रईस आपको होंगे। तो मेरे भाई, अभी तक हम और आप जो देख रहे थे, जो समझ रहे थे, यही है। आशा करते हैं मैंने आपको कुछ समझा पाया, कुछ बता पाया, क्योंकि हम देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तभी आगे तक हम चाह पाएंगे। तो मैं अपनी